हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। आज हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा वाला नॉलेज यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो फटाफट से क्वेश्चन एक बार रीड करो। जियोमेट्री के बेस पे क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन में ये स्क्वायर है जिसकी वेट स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ओके, स्क्वायर होता तो डेफिनेटली आपको पता ही चल जाता कि 18 ही है। तो ये रेक्टेंगल है, 18 दे रखा है एक साइड की लेंथ और दूसरे की हमें निकालनी है, जिसके अंदर दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखो। सो मुझे इतना पता है कि दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो दोनों की रेडियस का डिस्टेंस, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस होता है। ये समझ में आ गया? डन। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये 8 और ये 5। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 13 हो गया। डन। अब मुझे इतना पता है कि ये वाला डिस्टेंस, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, परपेंडिकुलर मैंने कर दिया। ठीक है, सो अब यहाँ से ऐसा मैं राइट एंगल बना रहा हूँ, ऐसा। तो मुझे पता चल गया कि ये 13 है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है क्योंकि ये 8 है, तो ये भी डेफिनेटली 8 ही होने वाला है। ये डिस्टेंस 5 है ही, टोटल 18 है। सो डेफिनेटली इतना डिस्टेंस 5 ही मिलेगा मुझे। ये समझ में आ गया? ये 5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 18 है, ये 8 है, ये 5 है। सो डेफिनेटली ये 5 मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 5 है। सो सीधी सी बात है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरन थ्योरम ये 12 होता है। सो अब ये 12 होता है। अब मुझे पता है x मतलब क्या होता है, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस। सो अल्टीमेटली ये कितना है? 8। ये कितना है? 12। और ये कितना है? 5। सो आपको आपका फाइनल आंसर मिल गया, विच इज 25। कोई डाउट? ठीक है, सो अप्रोच इजी था, पर आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब इसमें मुझे x निकालना है। वैसे हम देखने जाए तो इसमें अप्रोच जो मैं यूज करने वाला हूं, जो कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा अलग है, वो आज हम देखेंगे। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूं, देखो। ठीक है, यस। मुझे अब x निकालना है। वापिस से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाओ। यहाँ पे 15 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 45 है, और बी सी और सी डी दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें ये एंगल निकालना है। थोड़ा सा जियोमेट्री का यूज करो। ये 45 है, सो सीधी सी बात है, ये टोटल 135 बन जाएगा। ओके, अब ये 135 बन गया, ए 15 है, 15। सो सीधी सी बात है, ये एंगल बन जाएगा 30। ओके, इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मिल जाता है 180 माइनस 45 माइनस एक्स, मतलब 135 माइनस एक्स होता है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिमेट सिमिलर ट्राइंगल भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, कुछ और अलग तरीका निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। यहाँ पे फोकस करो, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कि ये जो सी डी लेंथ है उतनी ही लेंथ यहां पे अज्यूम करने वाला हूं, और ये ए डी पे कोई भी एक पॉइंट में पी कंसिडर करने वाला हूं, यहां पर पी पॉइंट। उससे क्या मिलेगा मुझे कि ये जो सी पी डिस्टेंस है वो सी डी के इक्वल ही है। इसी तरीके से मैंने ये पी पॉइंट अज्यूम किया। आई रिपीट, ये सी डी और ये सी पी
दोनों इक्वल है, वैसे ही मैंने ये P पॉइंट का सिलेक्शन किया। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, सो सीधी सी बात है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इसके ऑपोजिट वाला ये एंगल और इसके ऑपोजिट वाला ये एंगल, तो ये भी 30 बन गया। हाँ, ये 30 बन गया। ठीक है, सही है। तो ये CD और ये दोनों सेम हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये PB को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये PB को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब PB को आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है, सो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो साइड है उसके ओपोजिट में ये एंगल है और इसके ओपोजिट में ये एंगल है, तो ये दोनों सेम है। हाँ सेम है सर, ओके। और ये पूरा एंगल मुझे नहीं पता, अब वापस से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाओ, ये 30 है, ये 30 है, तो मुझे ये ब्लू वाला एंगल निकालना है, ये ब्लू वाला इतना, ये ब्लू वाला एंगल मतलब इतना, ये ब्लू वाला एंगल मिल गया आपको 120, ये पूरा था 135, ब्लू वाला था 120, वो तो समझ में आ गया ना। ये 30 ये 30, तो सीधी सी बात है ये 120 ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है फाइनल समेशन तीनों का 180 होता है, इसीलिए ये ब्लू वाला 120 हो गया। ठीक है, अब ये रेड कलर वाला पूरा जो है वो 135 है, ये इतना 120 है, तो सीधी सी बात है ये जो रिमेनिंग बचा वो 15 डिग्री मिला। ठीक है, ये 15 डिग्री, अब ये 15 डिग्री, ये 45, तो ये पूरा बन गया 65। जैसे ही ये 65 बना, ये भी 65 ही मिलना चाहिए मुझे, क्यों, वेट 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 65 कहाँ से, ये 15 और ये 45, तो ये 60 बना, तो ये भी 60, ये भी 60, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। हेलो, ये क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम आ गई। हाँ, इतना समझ में आ गया मुझे, डन। ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गई, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, समझ में आ गया, डन। अब एक और देखो, ट्राइंगल APC, ध्यान से देखो, APC, APC में ये 15 है, ये 15 है, तो ये 15 के ओपोजिट वाली साइड ये PC है और ये 15 एंगल है उसके ओपोजिट वाली ये AP है, तो सीधी सी बात है एंगल सेम है दोनों के, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम ही होनी चाहिए। इसके ओपोजिट में ये है और ये वाले के ओपोजिट में ये है, तो ये दोनों सेम हो गए, ये सेम है, ये सेम है, सो ये सेम, ये सेम, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं। आई रिपीट, ध्यान से वापस से देखो, APC ट्राइंगल, तो इसमें ये 15, ये भी 15, दोनों 15 एंगल है, सो आप देखोगे तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग में ये और ये इक्वल हो गए, डन। तो आपको क्या करना है, ये 30, ये 60, तो 90, तो ये भी 90 बन गया, ये 90 बना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। आई रिपीट, ये 30, ये 60, तो ये पूरा 90 बन गया, तो अब ये रिमेनिंग बचा वो भी 90 है। अब इसके ओपोजिट में ये एंगल, इसके ओपोजिट में एंगल, तो ये अल्फा ले लो, ये भी अल्फा ले लो, तो दोनों अल्फा का समेशन 90 होना चाहिए, क्योंकि ये अकेला 90 है, सो अल्फा ये वेट, हाँ 90, तो ये 45, ये भी 45, तो अल्फा मिल गया मुझे 45। जैसे ही अल्फा मतलब ये पूरा एंगल 45 मिला, एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, वो होती है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये काफी अच्छा वाला क्वेश्चन था, आपको एक ही स्ट्राइक होना चाहिए था, वो कौन सा स्ट्राइक था, ये पी बी जो है वो कनेक्ट करो, अदरवाइज ये CP कनेक्ट करो, स्ट्राइक तो यही अच्छा वाला था CP, सच दैट ये CP की लेंथ CD की लेंथ सही इक्वल होनी चाहिए, CP की लेंथ इक्वल्स टू CD की लेंथ, ये मेरा मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, ऐसे पॉइंट P कंसीडर करने थे
एक ही पॉइंट लेना था, सच दैट ये CP और CD इक्वल हो जाए। ठीक है, सो ये काफी अच्छा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी वाला है, पर इसमें अप्रोच आप देखो कौन सा अप्रोच में यूज करने वाला हूं वो। 1 क्यूब -2 क्यूब +3 क्यूब -4 क्यूब +5 क्यूब -6 क्यूब, ऐसे कर करके 15 क्यूब तक जा रहा है। अब आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 क्यूब 3 क्यूब, वैसे देखो 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब वो सारे पॉजिटिव है, और जो माइनस वाले हैं मतलब इवन वाले 2 4 6 वो माइनस में है। सो सेपरेट कर दो, इसका जनरल टर्म निकालो, ऑड वाले का इवन वाले का जनरल टर्म निकालो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। पर मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग अप्रोच कर रहा हूं। देखो 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब अप टू +15 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 15 क्यूब माइनस। अब मेरे पास ये इवन वाले तो माइनस में ही थे, सो मैंने ऐड किए, ऑलरेडी ये माइनस में है ही, एक और बार माइनस करो, सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 क्यूब +4 क्यूब +6 क्यूब प्लस अप टू लास्ट में वो होता है 14 क्यूब। ठीक है, डन। अब इसका तो रेडीमेड फॉर्मूला ही है, कौन सा, n+1/2 होल स्क्वायर। सो मैं फटाफट से कर देता हूँ, 15 16/2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स। अब इसमें फॉर्मूला है नहीं, आपको 2 क्यूब कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही 2 क्यूब कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट मिल गया आपको 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 7 क्यूब। तो वो भी सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया आपको, 7 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो और जो भी कैंसल आउट हो रहा है फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, आराम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन? सही है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस। अब इसके कितने रियल रूट है उसके बारे में मुझे बताना है। सो आप सिंपल सा अप्रोच देखो, आपने पढ़ा ही होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पे प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? दोनों तरफ जैसे ही आप स्क्वायर करोगे बाई क्वाड्रेटिक जनरेट होगा, और बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वैसा नहीं है कि बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो सकता, पर उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कि इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसको फैक्टराइज होता है, फैक्टराइज कर दो। देखो इसका फैक्टर निकलते हैं, हाँ इसका फैक्टर होता है x-3 और x-1, हाँ प्लस ये तो सिंपल सा है a + b a - b, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब इसमें फैक्टर करने पे थोड़ा सा आप देखो, यस 2 तो एक कॉमन निकल रहा है, इन ब्रैकेट आता है 2x² -7x + 3 2 3 का समेशन 6 को ऐसे स्प्लिट करो 7 हो जाए, 6 1 जा, ओके। सो नेक्स्ट में आता है यस, यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट है, मतलब कि 2x - 1 और दूसरा x - 3। एक बार कंफर्म करो, 2x², ओके, -6 -x, यस सही है। अब आप ऑब्जर्व करते जाओ, ये एक फैक्टर कैंसल हो रहा है, जैसे ही ये कैंसल किया वो आपका सॉल्यूशन है। सो ये एक सॉल्यूशन साइड में रखो, कैंसल मत कर देना, मतलब वैसे कैंसल ही कर सकते हैं, पर ये एक सॉल्यूशन है वो लिख दो। अब दूसरा कौन कौन सा बचा वो लिखो, x-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, सो ये मिल जाएगा आपको 4x - 2, डन। अब तो इसमें क्या ही करना है, दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, सिंपल सा,
आपको आपका क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और उस हिसाब से आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, सो आप फटाफट से इसको स्क्वायर कर दो और फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे था सिंपल पर लॉजिक काफी अच्छा था। आपको क्या करना था, ये दोनों को कनेक्ट कर देना था और आपको याद करना था दो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो ये दोनों का एडिशन 13 होता है और उस हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसकी लेंथ मुझे चाहिए तो वो लेंथ कैसे मिलेगी, ये टोटल 8 है, ये 5 है और ये दे रखा है 18। सो उसके हिसाब से ये 5 मिल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल से ये 12। अब एक और लॉजिक सोचना था आपको, ये और ये समेशन होता है 25। सो ये आपको आंसर मिल गया। डन। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, इसमें आपको कैसे ट्रीट करना था वो देखो। ये हो जाता, ये 135, ये सबको आ जाता। सबसे मास्टर स्ट्रोक मैंने बोला CP इक्वल्स टू CD, मतलब ये AD पे ऐसा कोई भी पॉइंट P मैं कंसिडर करूं सच दैट इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों इक्वल आ जाए। सो इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, सो ये काफी क्वेश्चन अच्छा था, तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन था। डन। उसके बाद ये सिंपल सा सीक्वेंस सीरीज वाला था। सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन काफी आते हैं तो ये भी आपको आना चाहिए। मतलब मेथड आप सोचो, ऑड को एक साथ, इवन को एक साथ वैसे कर सकते थे पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 अप टू 15 कर दिया, उसके बाद जो भी इवन वाले मैंने ऐड किए वो 2 बार सबट्रैक्ट कर दिए और इसमें से 2 क्यूब कॉमन निकाल दिया तो फाइनली मुझे मेरा आंसर मिल गया। डन। और लास्ट में मैंने ये रूट वाला क्वेश्चन किया। अब फटाफट से मुझे इसकी कमेंट करके आंसर बता दो कि कितने रियल रूट होते हैं। ठीक है, चलो ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।